हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपनी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एआई एंड द फ्यूचर। सोचिए, जब गूगल आपका नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर लेता है या फिर जब आप अपने फोन को सिर्फ देखने से ही अनलॉक कर सकते हैं। ये क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। लेकिन एआई सिर्फ रोबोट या साइंस फिक्शन मूवी में तक ही लिमिटेड नहीं है। एआई ऑलरेडी हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एआई एक्चुअली होता क्या है, एआई की जरूरत क्यों पड़ी और हर एआई काम कैसे करता है, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो एआई होता क्या है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस दे सकती है। मतलब वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और वो खुद से लर्न कर सकते हैं। नॉर्मली मशीन सिर्फ कमांड्स को फॉलो करती है, लेकिन एआई एक्सपीरियंस से सीखती है। इसका कई एग्जांपल है, जैसे कि गूगल का सर्च रिकमेंडेशन, यूट्यूब का रिकमेंडेड फॉर यू और मोबाइल फेस अनलॉक जैसे फीचर्स। ये सभी मशीन आपके बिहेवियर को चेक करती है और टाइम टू टाइम इम्प्रूव भी करती है। इसी प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। लेकिन सवाल ये भी आता है कि हमें एआई की जरूरत ही क्यों पड़ी? ह्यूमन ब्रेन पावरफुल तो है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस है। हम एक बार में सिर्फ लिमिटेड डाटा को ही प्रोसेस कर पाते हैं। कभी कभी हम टायर्ड होने की वजह से, इमोशनल होने की वजह से हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसके कई रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे हॉस्पिटल। आज एक वर्ल्ड में डाटा जितना ही ज्यादा है कि ह्यूमंस के लिए सब कुछ मैन्युअली हैंडल करना और बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। इसके कई रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे हॉस्पिटल्स में हजारों पेशेंट्स की रिपोर्ट, बैंक्स में मिलियंस एंड बिलियंस की ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में करोड़ों की तादाद पे यूजर्स। एआई यहाँ फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन ले पाता है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि एआई काम कैसे करता है? एआई का काम करने का सिस्टम 3 स्टेप पर बेस्ड होता है। डाटा, एआई को पहले डाटा दिया जाता है। दूसरा लर्निंग, एआई पैटर्न समझता है और तीसरा डिसीजन। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो सोचिए, हमने एआई को हजारों और करोड़ों इमेजेस दी कैट्स एंड डॉग्स की। फिर एआई उनको देखिएगा और समझेगा कि कैट और डॉग में क्या क्या अंतर है। फिर हम अगर उसको एआई को कोई भी इमेज दे तो वो खुद ही बता सकता है कि क्या ये कैट है या फिर डॉग। इसी प्रिंसिपल पे कई चीजें आधारित है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंस और ऑनलाइन एग्जाम्स के टाइम चेकिंग। एआई हमारी डेली लाइफ में भी है, लेकिन हम कभी कभार उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स हुए, जैसे हम गूगल मैप्स, एलेक्सा और सीरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्पैम ईमेल फिल्टरिंग। ये सभी एआई के बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकते थे। एजुकेशन फील्ड में भी एआई ने रेवोल्यूशन लाया है। अगर इसके एग्जांपल है, जैसे ऑनलाइन टेस्ट के टाइम खुद ही चेकिंग करना, लर्निंग को आपकी गलतियों से सिखाना और एआई डाउट सॉल्विंग चैटबॉट्स। फ्यूचर क्लासरूम में हर एक बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान होगा, टीचर्स को एआई असिस्टेंस मिलेगी और लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। अब सवाल ये भी आता है कि क्या एआई डेंजरस है? एआई पावरफुल भी है और रिस्की भी। इसकी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे डीफेक्स वीडियो, फेक न्यूज एंड पर्सनल डाटा का मिसयूज। इसलिए हमें एआई को रिस्पॉन्सिबली और एथिकली यूज करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ह्यूमंस का रिप्लेसमेंट नहीं है। एआई एक टूल है और टूल का रिजल्ट डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखने वाले हैं हाउ एआई लर्न्स डाटा से डिसीजन का पूरा प्रोसेस।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।